अदानी जी का अरेस्ट होना चाहिए, आज अरेस्ट होना चाहिए। माधवी बुच जो हैं, जो उनकी प्रोटेक्टर हैं, जिन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, उनको हटाया जाना चाहिए। 1 साल से देश की सबसे मजबूत रेगुलेटरी बॉडी सेबी को बदनाम किया गया। एक महिला अफसर पर झूठे आरोप लगाए गए और अब जब लोकपाल ने क्लीन चिट दे दी, कांग्रेस का क्या हुआ? जी हाँ, वही कांग्रेस जो अडानी के नाम पर रट्टा लगाकर गला फाड़ रही थी, अब खामोश क्यों है? राहुल गांधी से लेकर पवन खेड़ा तक हर कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सेबी की पूर्व चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच अडानी को बचाने के लिए लाई गई थी। क्या कोई सबूत था? नहीं। क्या कोई रेगुलेटरी ब्रीच पकड़ा गया? नहीं। क्या किसी जांच में राजनीतिक दखल मिला? शून्य। बल्कि सच तो ये है, सेबी ने खुद हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप पर कई जांचें शुरू की। एफपीआई और कंप्लायंस में कोई पॉलिटिकल टेम्परिंग नहीं पाई गई। लोकपाल ने साफ कहा, अनफाउंडेड, स्पेकुलेटिव एंड बॉर्डरिंग ऑन फ्रिवोलिटी, यानी बकवास, बेमतलब और बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना। कांग्रेस की पिच तो थी, हम तो बस सवाल पूछ रहे थे, लेकिन रियलिटी है आप देश की संस्थाओं को बर्बाद करने का प्रोपेगेंडा चला रहे थे। कांग्रेस ने देश की पूरी मार्केट इकोनॉमी को हर्षद मेहता के जमाने से जोड़ दिया। उन्होंने कहा मार्केट कोलैप्स हो रहा है, अडानी स्कैम है, सेबी मिला हुआ है। कितनी गैर जिम्मेदार सोच है ये। आज की सेबी वो संस्था है जिसने सर्विलांस, इनसाइडर ट्रेडिंग के खिलाफ पुख्ता फ्रेमवर्क्स बनाए। कांग्रेस ने जो किया वो था मिट्टी उछालो, शायद कुछ तो चिपक जाए। न चिपका न टिक पाया, उल्टा खुद कांग्रेस की साख मिट्टी में मिल गई। अडानी ग्रुप, जिसके खिलाफ साल भर तक मीडिया ट्रायल्स चले, सोशल मीडिया पर ट्रेंड्स चले, विदेशी एजेंडा चलाया गया। अब जरा पूरी सच्चाई सुनिए। सेबी ने कोई स्टॉक मैनिपुलेशन नहीं पाया, कोई फॉरेन फंड इरेगुलरिटी प्रोसिक्यूटेबल नहीं निकली। माधवी पुरी बुच की सभी पॉलिसी निर्णय कानून के अनुसार साबित हुए। तो फिर कांग्रेस ने ये सब क्यों किया? अडानी सिर्फ बहाना था, असल निशाना मोदी सरकार, सेबी और भारत की इकोनॉमिक छवि थी। लोकपाल ने जो कहा वो सिर्फ एक अफसर को क्लीन चिट नहीं था, वो था कांग्रेस को एक करारा तमाचा। By making such unverified and flimsy allegations, the complainants have trivialized the process। मतलब आपने रेगुलेटरी सिस्टम की खिल्ली उड़ाई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मजाक उड़ाया। लोकपाल ने तो साफ कह दिया, ये शिकायतें गंभीर नहीं थी, सिर्फ मीडिया हेडलाइंस के लिए थी। अब सवाल उठता है, कांग्रेस किस से माफी मांगे? सेबी से, जिसकी क्रेडिबिलिटी पर बेमतलब सवाल उठाए, माधवी पुरी बुच से, जिनकी ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया, अडानी ग्रुप से, जिन्हें बिना सबूत बदनाम किया, और सबसे जरूरी भारत के निवेशक से, जिसके भरोसे को चुनावी नारे में बदल दिया। क्योंकि भाई साहब, जब रेगुलेटरी ट्रस्ट डगमगाता है तो सिर्फ शेयर मार्केट नहीं गिरता, देश की साख गिरती है। अब जबकि साफ हो चुका है कि ये सारा ड्रामा एक राजनीतिक वायरल वीडियो बनाने के लिए था, तो हम पूछेंगे, कांग्रेस, क्या अब आप भी अपना एपिसोड 6 रिलीज करेंगे, जिसका टाइटल होगा हमसे भूल हो गई, माफ कीजिए। अब बात करते हैं इस पूरे झूठे नैरेटिव के इकोसिस्टम की, जिसमें सिर्फ राजनेता ही नहीं बल्कि कुछ चुनिंदा मीडिया हाउस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी शामिल थे। क्या आपने गौर किया, हर बार जब सेबी अडानी से जुड़ी कोई अफवाह चलती थी तो एक खास किस्म का मीडिया सर्कस शुरू हो जाता था। ब्रेकिंग न्यूज, अडानी स्टॉक क्रैश, ट्विटर ट्रेंड, #सेबी स्कैम, #अडानी एक्सपोज्ड। फॉरेन आउटलेट्स के हेडलाइंस कुछ ऐसे होते थे, इंडिया इज क्रॉनिक कैपिटलिज्म। रियलिटी, कोई पुख्ता तथ्य नहीं, सिर्फ झूठ पर झूठ का एम्प्लीफिकेशन। यह महज एक नैरेटिव ऑपरेशन था जिसका मकसद था विदेशी निवेशकों को डराना, घरेलू निवेशकों को भ्रमित करना और भारत की आर्थिक साख को कमजोर करना। यहाँ पर आप एक अहम बात समझिए, जब एक देश की रेगुलेटरी संस्था को राजनीतिक हथियार बना दिया जाता है तो सबसे बड़ा नुकसान रिटेल इन्वेस्टर को होता है। वो इन्वेस्टर जो SIP करता है, जो शेयर मार्केट में भरोसा करता है, जो भारत की ग्रोथ स्टोरी में निवेश करता है, और जब वही इन्वेस्टर बार बार डराया जाता है तो उसका भरोसा डगमगाता है और देश की इकोनॉमी की रीढ़ हिल जाती है। कांग्रेस और उसके इको चैम्बर ने जो किया वो सिर्फ राजनीति नहीं थी, वो एक संगठित ट्रस्ट सहयोग था। सेबी के खिलाफ आरोप, अडानी को घसीटना, माधवी पुरी बुच को निशाना बनाना, ये सब एक बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा था। लेकिन अब उस स्क्रिप्ट का क्लाइमेक्स आ चुका है। लोकपाल ने पर्दा हटा दिया है और अब जो सच्चाई बाहर आई है वो ये कहती है कि भारत की संस्थाएं बिकाऊ नहीं, टिकाऊ हैं। जब सेबी की क्रेडिबिलिटी पर हमला हुआ तब कुछ मीडिया चैनल TRP के लिए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का तमाशा करने लगे। हर शो में वही स्क्रिप्ट, अडानी पर बड़ा खुलासा, सेबी चुप क्यों है, मोदी साइलेंस तोड़े। लेकिन ना खुलासा निकला, ना कोई पुख्ता सबूत। असल में जो चुप थे वो कानून के दायरे में काम कर रहे थे
और जो चीख रहे थे वो या तो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे या एजेंडा चला रहे थे। इस पूरे नैरेटिव के पीछे था हिंडनबर्ग रिपोर्ट, जिसे हथियार बनाया गया भारतीय संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने के लिए, और कांग्रेस ने उसी विदेशी रिपोर्ट को पवित्र गीता की तरह पेश किया। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस खुद भारत की इकोनॉमिक सोवेरेनिटी गिरवी रख रही थी? शेयर बाजार सिर्फ आंकड़ों से नहीं चलता, उसका इंजन है विश्वास, और जब वही विश्वास राजनीतिक बयानों और फेक नैरेटिव से हिलाया जाता है तो आम आदमी का नुकसान होता है। जिसने मिड कैप में निवेश किया वो डरा, जिसने अडानी के आईपीओ में पैसा लगाया वो घबराया, और जिसने एसआईपी रोक दी वो हार गया। सवाल ये नहीं कि अडानी को क्लीन चिट मिली या नहीं, सवाल ये है कि जो करोड़ों छोटे निवेशक हैं उनके साथ कांग्रेस ने क्या किया, सिर्फ इस डर के लिए कि कोई पूंजीपति सरकार के करीब है। क्या एक पूरी इकोनॉमी को बदनाम करना सही है? लोकपाल के क्लीन चिट सिर्फ माधवीपुरी बुच के लिए नहीं था, वो भारत के हर ईमानदार निवेशक के लिए था। अब सवाल सिर्फ नैरेटिव फैलाने का नहीं है, अब ये राष्ट्रहित पर हमला है। राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा और पवन खेड़ा जैसे नेताओं ने देश की सबसे महत्वपूर्ण रेगुलेटरी संस्था सेबी पर कीचड़ उछाला। उन्होंने बिना सबूत के आरोप लगाए। उन्होंने माधवीपुरी बुच जैसी तेज तर्रार और ईमानदार अफसर को बदनाम किया। उन्होंने मार्केट में डर फैलाया जिससे करोड़ों निवेशकों को घाटा हुआ, और उन्होंने भारत की आर्थिक संस्थाओं की साख पर हमला किया जिसका फायदा विदेशी ताकतें उठा रही थी। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग सिर्फ माफी मांगकर बच सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मांग करते हैं कि सरकार ऐसे नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। यूएपीए नहीं तो कम से कम इकोनॉमिक सबोक कानूनों के तहत जांच हो। लोकपाल की रिपोर्ट के आधार पर झूठे आरोप लगाने वालों पर डिफेमेशन और इंस्टीट्यूशनल डिफाइलमेंट का केस दर्ज हो। ऐसे मामलों में राजनीतिक इम्यूनिटी खत्म की जाए ताकि कोई भी नेता कानून से ऊपर ना हो। ये कोई सामान्य राजनीतिक बयानबाजी नहीं थी, ये एक संगठित संस्थागत हमला था। आज सेबी है, कल ईडी होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट और फिर आर्मी। कहां तक सहेंगे हम?